बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और जनाब नए सवाल के साथ हाजिर। ये सना जाफर का है। अच्छा, कुछ खवातीन ने पूछा था हम सवाल कहाँ किया करें। मेरे बच्चों, आप सवाल करने की दो जगह हैं। एक तो जो हमारी नई वीडियो आती है उसके नीचे कमेंट किया करें, उसको देखा सुना, अच्छा लगा बुरा लगा उसमें नीचे लिखा, वो हम पढ़ते हैं, वहीं आप सवाल अपना कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह कि 0300 9468746। अब इससे ज्यादा तो मैं आहिस्ता धीरे से और सेलेबल करके नहीं बता सकता। 0300 9468746 पे आप व्हाट्सएप करेंगे। पिछले दिनों एक खातून ने कोई कोर्स लिया। आप सोचिए कि मैं उस रात काम कर रहा था, 3:30 बजे मेरे मोबाइल पर कुं करके वो घंटी बजी। पता चला, उसने कहा जी मैंने कोर्स करना अभी तक मुझे क्यों नहीं मिला। अच्छा, गुस्सा तो मैंने नहीं किया, उसको मैंने मैसेज किया कि बेटा सुबह 9 से रात 9 तक ऑफिशियल टाइम होते हैं। रमज़ान में तो वो भी 9 से 4 तक लोग कर लेते हैं, हम तो फिर लंबा। अब जो हमारे इंचार्ज हैं एजाज साहब कोर्सेज के, तो मेरे बच्चे, उनके घर में अंधेरा, उनके घर में रात, उनके घर में इफ्तारी के बाद ज़ाहिर है नमाज पढ़ी होगी, सो गए होंगे। सुबह उन्होंने उठना है, सुबह फजर के बाद वो देखेंगे कि ये इसको कोर्स भेजना है तो तब भेजेंगे। रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, यानी ऐसी क्या होती है आपको कैफियत के बेताबी से अगले। और फिर उन्होंने हमारी टीम के जो मेंबर थे उनको बाकायदा उन्होंने लड़ाई उस पर की मैसेजेस में, हॉट डेयर, ये क्यों किया, ये कैसे हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ। अल्लाह के बंदो, अगर आपका जाती जिंदगी में ये मामला है, यानी आपका ये रवैये की खराबी है, तो आप ससुराल में जाके या जॉब में जाके कभी राहत नहीं पा सकोगे। यानी हर जगह हमें लोगों को समझना होता है और उसमें से अपने लिए मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, जितनी खवातीन आके तिंगड़ती हैं ना रिश्ते के मामले में, हम उनसे माजरत कर लेते हैं कि बीबियों रिश्ता तो दूर की बात है, हम किसी को सजेस्ट भी नहीं करेंगे, इसलिए कि आप हमारी टीम का लिहाज नहीं कर रहे तो उस बच्ची का, उसको तो बर्बाद कर दोगे। यानी आपकी जुबान की तेजी इतनी है कि हमारा आपसे कोई खानदानी ताल्लुक नहीं है, कोई आपके साथ ताल्लुक जुड़ा हुआ नहीं है, आप हमारा भी लिहाज नहीं कर रहे। और हम तो, और हमारी टीम आपके फायदे में, यानी जो काम आपसे नहीं हुआ, 20, 30, 40 साल नहीं हुआ, शादी कहीं आप कर नहीं पाए, आपने फिर हमारी टीम से राब्ता किया। और हमारी टीम आमतौर पे 30 साल के बाद की बच्चियों से 10 दफा माजरत करती है कि अगर कोई रिश्ता आ गया तो हम आपको फ्री दिखा देंगे, लेकिन आपको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। लेकिन फीस आती तो बुरी नहीं लगती अगर किसी ने बिजनेस करना हो तो। वी आर नॉट इन बिजनेस, दैट्स अ सर्विस। तो उसमें को आएगा तो हम आपको बता देंगे। दूसरा, जब 36-37 साल उम्र हो जाती है तो आप कैसे ये सोच लेती हो कि आपने फीस जमा कराई, रिश्ते का कहा और अगले दिन शाम को लड़का अपने माँ बाप के साथ आपके घर पहुंच जाए। पॉसिबल नहीं है ना। ये जो लड़का होगा वो लड़का नहीं होगा, उम्र आपसे 8-10 साल ज्यादा होगी, कहीं से टूटा होगा, बिखरा होगा, तो वो अपनी उम्र का कोई क्यों रिश्ता लेगा। 36 साल का भी लड़का हो, 37 साल का, उसे 26 साल की लड़की मिल जाएगी आसानी के साथ, क्योंकि 26 साल की बेटी ने शादी करनी है और 36 साल के लड़के ने, वो स्टेबल होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, अच्छी जॉब होगी, तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो रियलिस्टिक होना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, अब इनका सवाल ये है कि मेरी शादी मुश्किल में है, मेरी सास को मेरी वालदा पसंद नहीं है और शी हेट्स हर। वो घर आती हैं तो मेरी माँ को बुरा भला कहती हैं, नंबर 1। मेरी माँ के पुराने जो नापसंदीदा चीजें वो शेयर करती हैं, मेरे मियाँ के सामने मेरी माँ को बुरा भला कहती हैं, मेरे कानों में भी आवाजें पड़ती हैं। अब हालत ये है कि उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि इस घर में मेरी माँ का नाम कोई नहीं लेगा। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, अगर मैं अकल की बात करूं तो अलग होगी, जज्बात की बात करूं तो अलग होगी। बताइए कौन सी करूं? जज्बात में ये है कि आप अपना बैग उठाएं और कहें कि सासू माँ, आंटी, जो भी कहते हैं, मासी, आपकी ऐसी की तैसी, मैं घर छोड़ के जा रही हूं। ओके, यू कैन डू दैट, इट्स वन ऑप्शन, बट इट्स वन ऑफ द वर्स्ट ऑप्शन। इससे ज्यादा बुरा ऑप्शन नहीं हो सकता।
इवन जब वो ये बात कर रही हो तो मेरे बच्चे, बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि अपने कानों को बंद कर लें। कितनी दफा हम नहाते हुए कान बंद कर लेते हैं, हम किसी की बात न सुननी हो तो इधर सुनी इधर से निकाल दी। हम कहाँ कहाँ लोगों की बात नहीं सुनते, मियाँ आवाजें दे रहा होता है और हमको नहीं सुनाई देती, यानी जो हमने अनसुनी करनी हो अनसुनी कर देते। आपके निकाहनामे में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके अब्बा अम्मा आपके खानदान की उस घर में तारीफें होंगी। अच्छा, वो कैरी करने वाली चीज ही नहीं है, वो आपके घर में रह गई। उस घर को, उस खानदान को, उनकी मान मर्यादा, उनकी खूबसूरती, उनकी ताकत, उनकी गुडविल, उस सब ने आपकी शादी कराई। इट्स ओके। अब शादी के बाद आप हो और वो खानदान है, उसमें आपके अब्बा अम्मा का, बहन भाइयों का एहतराम, रिगार्ड जुड़ा हुआ है आपसे, आपके रवैये से। जिस बात पे आप चिढ़ोगे, सास का अगर मां जिंदा तो वो भी छेड़ेगी और आपको चिढ़ाएगी। अगर लड़कियों को ये बात समझ आ जाए कि जो चिढ़ता है वो चिढ़ाया जाता है, जो छिड़ेगा उसको छिड़ा जाएगा, तो टॉन्ट और तकलीफ उसी को पहुंचाई जाती है जो इनवाइट करता है कि हाँ मुझे तकलीफ पहुंचाओ, इस जुमले में मुझे तकलीफ होती है। आपकी अम्मा बहुत प्यारी होंगी, अच्छी होंगी, नेक होंगी, लविंग होंगी, 100% खूबियां मौजूद हैं। आपकी ससुरी की वजह से किसी खूबी का इनकार नहीं, ना आपकी अम्मा की शख्सियत में कमी होगी। उन्हें मत बताइएगा जाके कि सास ने ये कहा। आप जब बताओगे वो तो पहले नापसंदीदा है, तो कोई ना कोई और बुरा काम कर देगी, रद्द-ए-अमल में किसी और को कह देगी और किसी और जाके सास के कान। पहले भी सास की आपकी माँ से अगर बेटा हाथ जोड़ी होती, लड़ाई पुरानी होती तो आपको ब्याह के ना लाती। ये लगता है कि वो जो तबादला ख्यालात होता है ना और लोगों से, वो पहुंचा है वहां और उन्हें आपकी अम्मा बुरी लगने लग गई है। तो अब अपनी अम्मा को अच्छा बनाने के चक्कर में आप खुद बुरे मत बन जाइएगा और अम्मा को मत बताइएगा। अच्छा, हर ससुराल में इस तरह की चीजें होती हैं, तो क्या अक्लमंदी ये भी घर जाके आप उसकी तफसील बताओ। रनिंग, ये कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, एक हॉकी का मैच है जो आपने घर में रनिंग कमेंट्री करनी है। अगर आप अपना मसला हल करना चाहते हैं, आप कहते हैं वो पक्की दुश्मन है, मेरे बच्चे वो पक्की दुश्मन नहीं है, आप कच्ची खिलाड़ी हो। अगर वो पक्की दुश्मन होती आपको घर भेज देती, आपकी माँ को तकलीफ पहुंचाती, अजियत देती, वो नहीं कर रही। उन्होंने ये कोई जुमले जो आप कहती है मुझे मैंने सुने हैं, आपकी माँ के सामने नहीं किए, लिहाज किया है। ज़ाहिर ये समझाना हुआ ना, वहां उसने लिहाज किया है। लेकिन आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, या तो किस रोज मुझे आप काउंसलिंग लीजिए, हम उस बात को डिटेल में देखें कि कहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मेरे बच्चे आपकी तरफ है, आपकी डीलिंग में या आपके घर में या आपको आपके मियाँ की ताल्लुकात में, वहां से ये चीज इनिशिएट होती है, इसी घर में होती है और आपको सुना सुना के होती है। तो इसका मतलब है अगर इससे बचना है तो सास का नहीं कुछ किया जा सकता, आप ही को अपना तर्ज अमल, सोच, रद्द अमल और उससे जुड़ी हुई चीजें उनको रीडिजाइन, रिव्यू करना है ताकि उसको बेहतर किया जा सके। जो बुरा हाल है जो लड़कियां करती हैं वो तो मैं बता चुका हूं। इजाजत दीजिए। अस्सलाम।